ट्विटर के पूर्व सीईओ का बड़ा खुलासा। भारत सरकार ने ट्विटर पर था डाला दबाव। किसान आंदोलन के समय मोदी सरकार ने दी थी धमकी। छापे और ट्विटर ऑफिस बंद कर देने की मिली थी धमकी। जी हां, ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के एक बयान ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। जैक डोर्सी ने मोदी सरकार पर एक सनसनीखेज आरोप लगाया है। जैक ने मोदी सरकार पर किसान आंदोलन के समय ट्विटर पर दबाव और धमकी देने का आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन के दौरान भारत की तरफ से ट्विटर को कई अकाउंट्स को ब्लॉक करने की सिफारिश की गई थी। डोर्सी के दावे के मुताबिक भारत सरकार की आलोचना करने वाले कई ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक करने के लिए कई बार कहा गया था। वही विपक्ष अब इस मामले में मोदी सरकार पर हमलावर है। एक यूट्यूब चैनल से बातचीत के दौरान ट्विटर के पूर्व सीईओ ने कहा कि मिसाल के तौर पर भारत एक ऐसा देश है जहां से किसान आंदोलन के दौरान हमारे पास बहुत सी मांगे आ रही थी। कुछ खास पत्रकार सरकार के आलोचक थे, उनके बारे में एक तरह से हमसे कहा गया कि हम भारत के ट्विटर को बंद कर देंगे। भारत हमारे लिए बड़ा बाजार है, आपके कर्मचारियों के घरों पर छापे मार देंगे, जो उन्होंने किया। हम आपके ऑफिस बंद कर देंगे अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे। ये भारत में हो रहा था, जो लोकतांत्रिक देश है। वहीं कांग्रेस भी इस मामले में बीजेपी सरकार को घेरने में जुट गई है। मंगलवार को कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस ने कहा कि जब देश के किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे तो पीएम मोदी उनकी आवाज दबा रहे थे। ये जैक डॉर्सी हैं, ट्विटर के संस्थापक, द फाउंडर ऑफ ट्विटर एंड ऑल्सो इट्स फॉर्मर सीईओ। ही वॉज द सीईओ ऑफ ट्विटर व्हेन द फार्मर एजिटेशन वॉज हैपनिंग। और उन्होंने दो टूक कहा कि सरकार ने उनसे कहा अगर किसानों को दिखाया तो ट्विटर के दफ्तरों पर और उनके कर्मचारियों के घर पे छापा पड़ेगा और भारत में ट्विटर बंद कर दिया जाएगा। लेकिन सच की भी एक खासियत होती है, और सच की खासियत यह है कि जितनी शिद्दत से उसको दबाया जाता है उतनी तेजी से वो बाहर आता है। और एक बार फिर मोदी सरकार के काले कारनामे, उनसे जुड़ा हुआ सच बाहर आ चुका है। सोचिए कि जब 3 काले कृषि कानून आए थे, किसान विरोधी कानून, और उन किसानों का दमन किया जा रहा था, जब 1 साल से ऊपर किसान दिल्ली की सरहद पर जाड़ा, गर्मी, बरसात, ओले झेलते हुए इस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो बजाय समाधान ढूंढने के उनको मवाली, उनको खालिस्तानी, उनको पाकिस्तानी, उनको आतंकी तो कहा ही जा रहा था। साथ में ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को यह भी बोला जा रहा था कि अगर उनको दिखाया तो आपका भारत में बोरिया बिस्तर हम बंद कर देंगे और आप पर छापे मारे जाएंगे। और याद रखिएगा, अपने घमंड और अहंकार में चूर्ण इस देश का डरपोक तानाशाह प्रधानमंत्री तब तक चुप रहा जब तक 700 से ज्यादा किसानों की शहादत नहीं हो गई। और चुनावी नफा नुकसान देखते हुए 3 काले कृषि कानून वापस लिए। लेकिन यह सच है कि जब इस देश का अन्नदाता अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था तो इस देश के प्रधानमंत्री उनका दमन कर रहे थे, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे थे। आपको बता दें कि साल 2020 से 21 में दिल्ली के भीतर किसानों ने बड़े पैमाने पर आंदोलन किया था। किसान 3 कृषि कानूनों को वापस किए जाने की मांग कर रहे थे, जो बाद में मान ली गई। फिलहाल आपका ट्विटर के पूर्व सीईओ के इस आरोप पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द देश।